साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से हिला देने वाली खबर है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। फडणवीस के ऐलान से हलचल खलबली मच गई है, यहाँ तक कि ठाकरे परिवार तक पर आरोप लग रहे हैं। ठाकरे परिवार तक जांच की आंच पहुंच सकती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट तक की मांग होने लगी है। नई एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है और एसआईटी मामले की जांच करेगी और उसके बाद पूरा का पूरा सच बाहर निकलने की बात कही जा रही है। जिसके बाद संजय राउत को लेकर भी खबर है कि वो भी अंडरग्राउंड हो गए और ये सब कुछ हुआ है दिशा सालियान केस में। जी हां, बंद फाइल को फिर से खोला जा रहा है, बवाल मच गया है और दिशा सालियान के बाद सुशांत तक मामला पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बताते हैं आपको पूरा अपडेट क्या है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ है वो भी बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर है और ये है कि दिशा सालियान के केस को फिर से खोला जा रहा है। जी हां, जो फाइल बंद हो गई थी, जो जांच पूरी हो गई थी, मुंबई पुलिस ने जांच को बंद कर दिया था, सीबीआई ने जांच को बंद कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि नए सिरे से फाइल खोली जा रही है और ये ऐलान किया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। जी हां, फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में ऐलान किया कि दिशा सालियान मामला फिर से खुलेगा, मामले की एसआईटी जांच होगी और इसके बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। जांच की आंच ठाकरे परिवार तक पहुंचने की खबर कही जाने लगी है, क्योंकि फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि जिसके पास भी दिशा सालियान मामले के सबूत हैं, गवाह हैं, वो एसआईटी को दें, एसआईटी के सामने आए, जांच में मदद करें ताकि दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अब इसके बाद तो मामला खासा गर्म हो गया। लंबे समय से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे इस मामले को लेकर मुकर रहे हैं, लगातार आरोपों की झड़ी लगाते रहे हैं। नितेश राणा के निशाने पर इस बार भी ठाकरे परिवार के सदस्य आदित्य ठाकरे रहे और आदित्य ठाकरे पर नितेश राणा ने सीधे सीधे बड़े आरोप लगा दिए। न सिर्फ दिशा सालियान केस में बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी और आदित्य ठाकरे का रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन होने तक का आरोप लगा दिया। नितेश राणा हालांकि लंबे समय से आरोप लगाते रहे, लेकिन अब की बार इस मामले की एसआईटी जांच गठित कर दी गई है, जिससे बवाल मच गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन में एसआईटी जांच शुरू करने वाली है। यही नहीं, नितेश राणा ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर दी। जी हां, नितेश राणा ने आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके, दिशा के साथ क्या हुआ उसका पता लगाया जा सके और दिशा सालियान को इंसाफ मिल सके, सुशांत को इंसाफ मिल सके। आगे देखिए, अब इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत खासी गर्म हो गई है। कई मामलों पर लगातार खुलकर बेबाक बोलने वाले संजय राउत ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। जी हाँ, और एक तरह से संजय राउत कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, या कहें कि संजय राउत ने इस मामले पर खुद को अलग कर लिया है। राउत अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि राउत कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही ठाकरे परिवार के पक्ष में और ना ही किसी और बात को लेकर संजय राउत सामने आए हैं। अब हालात ये हैं कि एसआईटी जांच का ऐलान हो गया है। कुछ ही दिन में एसआईटी अपनी जांच शुरू कर देगी और उस जांच में जरूर पूछताछ होगी, कई लोगों से होगी। आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है, नितेश राणा से भी पूछताछ हो सकती है, सबूत और गवाह जुटाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ भी फाउल प्ले पाया जाता है, कुछ भी गड़बड़ या गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ भी गलत उल्टा सीधा पाया जाता है, तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा और दिशा के मामले में भी कुछ गलत निकलता है तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ न कुछ गलत, कुछ फाउल प्ले जरूर निकल सकता है और फिर तो बवाल होना तय है। 2 साल पहले जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में, देश में, मुंबई में सुशांत और दिशा को लेकर आंदोलन सा छिड़ गया था, वैसा ही कुछ अब भी हो सकता है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ सकता है। तो फिलहाल तो कुल मिलाकर यही मामला है कि एसआईटी जांच के ऐलान के बाद बवाल बढ़ गया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में है और लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। कर्नाटक के साथ हुए सीमा विवाद को लेकर संजय राउत खुलकर विरोध कर रहे हैं। राउत का कहना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, बोलने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात राउत ने ये कही कि वो कर्नाटक में जबरदस्ती घुस जाएंगे, बेलगाम को अपने में मिला लेंगे। इसके बाद तो खास
खासा बवाल हुआ, सियासी हंगामा मच गया। अब यहाँ पर संजय राउत कुछ भारी पड़ते हुए नजर आए, लेकिन इसके तुरंत बाद राउत के लिए एक और बड़ी मुश्किल आ गई और वो मुश्किल उनकी खुद की अपनी जमानत को लेकर थी, खुद की जमानत की गारंटी को लेकर थी। जी हाँ, संजय राउत की जमानत फिर से अटक गई है क्योंकि उनके गारंटर ने उनका साथ छोड़ दिया है और जल्दी कोर्ट जाकर गारंटी वापस लेने की भी तैयारी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। असल में शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और नासिक में रहने वाले भाऊ साहब चौधरी लंबे समय से संजय राउत के करीबी रहे हैं और भाऊ साहब चौधरी ने ही कुछ दिन पहले संजय राउत की जमानत के लिए कोर्ट में गारंटी दी थी और स्पेशल कोर्ट में जाकर कहा था कि वो संजय राउत को 30 साल से जानते हैं, राउत के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं और भाऊ साहब चौधरी की ही गारंटी पर संजय राउत को जमानत भी मिली थी। लेकिन अब बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर ये आई कि भाऊ साहब चौधरी ने न सिर्फ संजय राउत बल्कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को ही छोड़ दिया है। जी हाँ, शिंदे गुट वाली शिवसेना में भाऊ साहब चौधरी शामिल हो गए और शिंदे गुट की नाराजगी सबसे ज्यादा संजय राउत से थी, यानी कि अब मामला यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया है, पलट गया है। संजय राउत के दुश्मन गुट में भाऊ साहब चौधरी शामिल हो गए हैं जो कि खुद को संजय राउत का फैमिली फ्रेंड बता रहे थे और ये वही भाऊ साहब चौधरी हैं जो कि संजय राउत की जमानत के गारंटर हैं। अब सूत्रों के हवाले से नई बड़ी और सबसे बड़ी खबर यह है कि भाऊ साहब चौधरी जल्दी कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और अपनी गारंटी वापस ले सकते हैं। जी हाँ, यही इस मामले में सबसे बड़ी खबर है कि संजय राउत की गारंटी भाऊ साहब चौधरी वापस ले सकते हैं, जिसके बाद राउत की जमानत फिर से अटक जाएगी, फंस जाएगी और राउत को जमानत नहीं मिलने को लेकर फिर से जेल जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर संजय राउत को फिर से एक नए गारंटर को तलाश करना होगा, लेकिन जिस तरह से करीबी लोग संजय राउत का साथ छोड़ रहे हैं, जिस तरह से सालों साल पुराने उनके दोस्त भी उनका साथ छोड़कर उनके दुश्मन खेमे में जा रहे हैं, उनके खासम खास लोग, उनके पारिवारिक मित्र कहे जाने वाले लोग विरोधी कैंप में, शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि संजय राउत के लिए नया गारंटर ढूंढना और वो भी इतनी जल्दी ढूंढना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में अगर वो गारंटर नहीं ढूंढ पाते हैं और भाऊ साहब चौधरी अपनी गारंटी वापस ले लेते हैं, कोर्ट अगर इस पर फैसला लेता है, जमानत रद्द होती है, तो फिर तो संजय राउत को एक बार फिर से उसी काल कोठरी में यानी कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में जाना पड़ सकता है, जो कि संजय राउत किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। संजय राउत जेल के नाम से ही अब घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं, लिहाजा संजय राउत के लिए हालात खराब होने वाली कंडीशन है। राउत के लिए परेशानी बढ़ गई है। राउत ने सारे काम छोड़कर फिलहाल खुद के लिए गारंटर को तलाशना शुरू कर दिया और कहां तो संजय राउत खुद को फ्रंट फुट में दिखा रहे थे और कहां एक दिन में ही उनकी मुश्किल बढ़ गई है, वो पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिए गए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? गारंटर के क्या वापस पैर खींचने से संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ेगा या फिर संजय राउत समय रहते अपने लिए गारंटर का इंतजाम कर लेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।